विश्वास कुमार रमेश, सीट नंबर 11A, बस एक पैसेंजर एक रूटीन फ्लाइट पर। लेकिन कुछ ही मिनट्स बाद वो वही वजह बन गए जिसकी वजह से ये कहानी आप तक हम तक पहुंची, क्योंकि विश्वास जिंदा बच गए। फ्लाइट ने टेक ऑफ किया, 30 सेकंड में ही उनके अनुसार एक ब्लास्ट जैसा साउंड हुआ एंड एयरक्राफ्ट मानो जैसे हवा में अटक सा गया, होवर हो गया, फ्रोजन। फिर लाइट्स फ्लिकर करने लगी, ग्रीन एंड व्हाइट, और फिर कुछ ही पलों में फुल स्पीड में प्लेन क्रैश हुआ। प्लेन रनवे के बिल्कुल नजदीक मेडिकल कॉलेज के मेस से टकराया, लेकिन विश्वास की साइड, दैट इज द लेफ्ट साइड जहां 11A है, बिल्डिंग से टकराने से बच गई। वो ग्राउंड फ्लोर पे गिर गई, जिससे विश्वास कुमार की साइड को एक्स्ट्रा स्पेस एरिया मिला। दूसरी तरफ राइट साइड ऑफ द प्लेन डायरेक्ट मेस बिल्डिंग से टकराया। फ्यूजलेज, दैट इज द मिडिल पार्ट ऑफ प्लेन, क्रैश हो गया। राइट साइड के इमरजेंसी एग्जिट्स सील हो गए, जिससे मेस की वॉल से निकलने का रास्ता ही बंद हो गया। पर लेफ्ट साइड की सीट 11A पर इमरजेंसी डोर था और वो काम कर रहा था। विश्वास याद करते हैं कि जब मैं एग्जिट देखा, लगा मैं बाहर निकल सकता हूं। मैंने कोशिश की और मैं बाहर निकलने में कामयाब हो गया। लेके तो मेरे को लगा था कि मैं भी मरने वाला हूँ, लेकिन जब मेरी आँख खुल के मैं देखा ना, तो मुझे लगा मैं जिंदा हूँ। तो मैंने ट्राई किया, जब मेरी सीट थे वो मेरी बेल्ट निकाला, मैंने वो ट्राई किया जहाँ से निकल सकता वहाँ से, तो मैं निकल गया वहाँ से। मेरे सामने नजरों के सामने एयर होस्टल और दूसरे आंटी अंकल सभी उसमें मिस हो गए थे। यह सिर्फ एक क्रैश तो नहीं था, ये किस्मत, डिजाइन और चांस का भी टेस्ट था। कैसे एक ही एयरक्राफ्ट के दो हिस्सों को दो अलग अलग किस्मतें मिली। एक साइड बच गई, दूसरी साइड को मौका ही नहीं मिला। तो गलती कहां हुई? टेक्निकल फेलियर थी, या प्रोसीजर में कोई लैप्सेस थे, या कुछ और? कुछ सिस्टम वाइड इशू थे। हमें पूछते रहना चाहिए जब तक सारे जवाब सामने नहीं आ जाते।